ध्रुव तारे की कथा। आप सब लोग ध्रुव तारे के बारे में तो जानते ही होंगे, तो आज हम आपको उसके बारे में ही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। राजा उत्तनपद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु के पुत्र थे। मानस पुत्र होता है ऐसी संतान जिसकी उत्पत्ति में मन की इच्छा से हुई हो, ना कि शारीरिक संभोग से। उनकी दो पत्नियां थीं, रानी सुनीति और रानी सुरुचि। रानी सुनीति से ध्रुव और रानी सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र थे, और वे ध्रुव और सुरुचि से एक समान प्रेम करते थे। रानी सुनीति ध्रुव के साथ साथ उत्तम को भी अपना पुत्र मानती थी, लेकिन रानी सुरुचि को ध्रुव और रानी सुनीति से नफरत थी। वह हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का कोई ना कोई अवसर ढूंढती रहती थी। तो एक बार राजा उत्तनपद को गोद में लेके प्यार कर रहे थे। तभी ध्रुव भी वहां आ गया और राजा की गोद में आकर बैठ गया। ऐसा देखकर रानी सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। उसने ध्रुव को पिता की गोद से नीचे उतार कर कड़वे वचन सुनाए। लेकिन ध्रुव तो बच्चा था, तो उसे कुछ समझ नहीं आया और वह रोता हुआ अपनी माँ के पास चला गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। और उसकी माँ ने उसे समझाते हुए बोला, प्रिय, भले ही कोई तुम्हारा बुरा करे, अपमान करे, लेकिन तुम अपने मन में दूसरों के प्रति कभी गलत इच्छा मत लाना, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। हे पुत्र ध्रुव, अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो और उनका प्रेम पाना चाहते हो, तो भगवान विष्णु की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करो। उनकी कृपा से ही तुम्हारे पितामह को इस लोक और परलोक से सुख भोगने के बाद मोक्ष प्राप्ति हुई थी। इसलिए पुत्र, तुम भी उनकी आराधना में लग जाओ। केवल वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। रानी सुनीति की बात सुनकर ध्रुव के मन में भगवान श्री विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए। वे घर त्याग कर वन की ओर चले गए। भगवान श्री विष्णु की कृपा से वहाँ देवर्षि नारद दिखाई दिए। उन्होंने ध्रुव को श्री भगवान विष्णु की पूजा पाठ की पूरी विधि बताई। विधि के अनुसार ध्रुव ने सबसे पहले यमुना नदी में स्नान किया और निराहार रहकर एकाग्र मन से भगवान की आराधना करने लग गए। और 5 महीने बाद उन्होंने और घोर तपस्या शुरू कर दी और वे पैर के एक अंगूठे के ऊपर स्थिर होकर तपस्या करने लगे। धीरे धीरे उसका तेज बढ़ता गया। उसके तपस्या करने से तीनों लोग कांप उठे। जब उसके अंगूठे के बाहर से पृथ्वी दबने लगी तो भगवान विष्णु वहां आए और ध्रुव से उसकी इच्छा पूछी। ध्रुव भाव विभोर होकर बोला, जब मेरी माता सुरुचि ने अपमानजनक शब्द कहकर मुझे पिता की गोद से उतार दिया था, तब माता सुनीति के कहने पर मैंने मन ही मन ये निश्चय किया था कि जो भगवान विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं, जिनके लिए सारे एक समान हैं, अब मैं सिर्फ उन्हीं की गोद में बैठूंगा। इसलिए मेरी सिर्फ इतनी सी अभिलाषा है कि आप मुझे अपनी गोद में बिठा लें, ताकि मुझे कोई वहाँ से ना उतार सके। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, वत्स, तुमने सिर्फ मेरा प्रेम पाने के लिए इतना कठोर तप किया है, इसलिए तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ऐसा स्थान प्रदान करूँगा जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। ये ब्रह्मांड मेरा अंश है और आकाश मेरी गोद है। मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान प्रदान करता हूँ। आज से तुम ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे और इस पूरी धरती को प्रकाश करोगे। तुम्हारा पद सप्तऋषि से भी बड़ा होगा और वे सदैव तुम्हारी परिक्रमा लगाएंगे। भगवान श्री विष्णु ने यह भी कहा, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक तुम्हें इस स्थान से कोई नहीं हटा सकेगा। वत्स, अब तुम घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य सौंपकर वन में चले जाएंगे। धरती पर 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य भोग कर अंत में तुम मेरे पास आओगे।
इतना कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।